उसी मकाम पे कल मुझको देखकर तन्हा, बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले। यूं खत्ते हिज्र खींचिए अपने और उसके बीच, दोनों तरफ की सांस इधर से उधर न हो। गिर पड़े तो उठा के चूम लिए, मैंने लफ्ज़ों का एहतराम किया। नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, ग्लास लेते हुए उंगलियां ना छू लेना। अलिफ। इस मैंने आपको बताया था कि दो लड़कियां हैं और वो ऐसे शेर सुनाती हैं कि आप उनको चाहे कोई भी लफ्ज़ दे दें उस पर उनके पास शेर होगा, और हज़ारों की तादाद में उनको अशार ज़बानी याद हैं। सो बड़े बड़े मुकाबलों में वो अपना लोहा मनवा चुकी हैं। सो आज हमें ज्वाइन किया है स्पेशल इस सेगमेंट में नूरुल हिरा ने। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। और उनके साथ है रमशा नकवी। रमशा, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। अच्छा, मुझे बताएं नूर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ? इस उम्र में तो लोग जो है कुछ और कर रहे होते हैं, आप शायरी की तरफ आ गए? शुरू से ही, यानी जब हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन और फिर मैट्रिक के लेवल पर एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस टाइम का इंतज़ार होता था वो उर्दू का लेक्चर होता था। तो उर्दू की किताब से जुड़ते रहे। फिर 9th-10th में आकर हमारी गज़लों से तारुफ़ हुआ हमारा। तो टीचर्स बहुत अच्छे मिले, स्पेशली मेरे 9th क्लास में 10th में एकेडमी के टीचर सर काजी बुरहान अहमद थे। तो वो एक बज़्म अदब कराया करते थे हर महीने। तो वहाँ पर उन्होंने बैतबाजी का जो सिलसिला है ना वो स्टार्ट किया था। तो स्पेशली वहाँ से फिर डेवलप होता गया। फिर वो हमें शेर सुनाया करते थे। उस वक्त इतना सोशल मीडिया बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होता था, हम बड़े ध्यान से उनके अशार सुना करते थे। तो वहाँ से फिर शौक़ पैदा हुआ कि भाई ये जो शायर हैं, जैसे वो फैज़ का शेर सुना रहे हैं, तो पता चला जीसी से पढ़ते थे फैज़। तो तब से शौक़ पैदा हो गया कि जीसी में आना है। और जब जीसी में आए फिर तो चार चांद लग गए और माहौल ऐसा भी मिला, एसातिज़ा मिले अच्छे और सोसाइटी मिली। ठीक है रमशा, आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है? मेरी भी स्कूल लेवल से ही कहानी स्टार्ट हुई। मेरी एक टीचर होती थी, टीचर ज़ेबा। अच्छा। तो उनको भी शायरी से मोहब्बत थी और वो हम क्लास फेलोज का इकट्ठे असेंबली में बैतबाजी कराना और इस तरह की ना दीगर चीज़ें करवाती थी। फिर एक दिन वो हमें बगैर बताए छोड़कर चली गई, स्कूल छोड़कर चली गई। और उसके बाद से ही ये बहुत बड़ा दुख होता है बच्चों के लिए जिनको लगाव होता है, बड़ों के लिए भी बड़ा दुख होता है। तो उसके बाद से ही मैंने तो इस चीज़ को जारी रखा, शायरी करती रही, बैतबाजी और अशार को पढ़ना। और फिर कॉलेज लेवल पर भी कॉम्पिटिशंस होते रहे। तो फिर एक रूह ताज़ा रही ना। फिर उसके बाद जीसी आए, मछली से इकबाल ज्वाइन की, तो फिर तो कॉम्पिटिशंस में गए। ठीक है। अच्छा, ये अशार याद करना बहुत मुश्किल काम होता है या अगर इंटरेस्ट हो तो जल्दी जल्दी हो जाता है? इंटरेस्ट की बात है। सबसे पहले इंटरेस्ट मेरे ख्याल में छोटा लफ्ज़ है। आपको शेर से जब तक अकीदत और मोहब्बत नहीं है ना, तो आप शेर बिल्कुल भी नहीं याद कर सकते। मैं हमेशा ये शेर कोट करती होती हूँ कि गिर पड़े तो उठा के चूम लिए, मैंने लफ्ज़ों का एहतराम किया। तो ये जो लफ्ज़ों से, शायरी से, अदब से आपकी अकीदत है, वो जब आपके दिल में होती है तो शेर आपके दिल में उतरते हैं। और जो चीज़ दिल में उतर जाए वो ज़ुबान पे फिर जारी रहती है। और आप शेर याद लोग कभी छेड़ते छूटते भी हैं, मजाक भी करते हैं, यार ये उदास लोग हैं, ये शायरी वाले हैं। हाँ, ये तो हाँ बहुत करते हैं। क्या जवाब देते हैं? बस क्या, जो नहीं समझ पाते ना उनको जवाब भी नहीं समझ सकते। जो अदब से जिनको लगाव नहीं होता वो हमारे। लेकिन आपको लगता नहीं है सोशल मीडिया के बाद अब लोगों में इस ट्रेंड में इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फ़ैन फॉलोइंग हुई है और फॉलोअर्स भी, और बहुत मोहब्बत भी मिली है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रा कुछ आप कहानी बताएं कि जितने भी मुकाबले अभी तक आपने लड़े हैं, हम हमसे डेमो भी करवाएंगे लोगों के लिए कि बैतबाजी होती क्या है और शायरी के मुकाबलों में कैसे मुकाबलाबाजी होती है। लेकिन पहले बताएं कि आपने मुख्तलिफ मुकाबले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से जीते हैं, तादाद याद है कोई? हाँ जी, ऑलमोस्ट। यानी रमशा के साथ जब से मेरी टीम बनी है तो हम 5-7 ऑल पाकिस्तान कंपटीशन विन कर चुके हैं। उससे पहले यानी 12-13 कंपटीशन हैं जो मैंने पर्सनली दूसरे टीम मेंबर्स के साथ भी विन किए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कंपटीशन हुआ था। यानी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो रैंडमली आई डिडंट न्यू कि मेरा टीममेट भी कौन होगा और वो कंपटीशन होगा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर कंपटीशन इन जीसीयू और वो मैंने विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, थोड़ा सा सफ़र किया कि क्योंकि बैतबाजी में होता है कि आपकी टीम वर्क होता है। टीम मेंबर अगर आपको लेवल पे मिल रहे हैं दोनों तो वर्क करता है। तो फिर रमशा के साथ जब टीम बनी
ऑब्वियसली अभी मेरा combination बन 6th सेमेस्टर है और रमशा का फर्स्ट था उस टाइम, तो हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन है और उसके बाद कोई ऐसा मुकाबला नहीं था जो हमने ना जीता, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अच्छा, और मुझे थोड़ा सा ये बताएं, फिर नूर से भी पूछूंगा, आपने अभी एक निजी टीवी चैनल पे भी वो मुकाबला जीता है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बाद तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों की वीडियोस हैं वो बाकायदा ट्रेंड कर रही थी। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। रमज़ान ट्रांसमिशन थी और हमारा रमज़ान भी उसके ज़रिए बहुत अच्छा गुजरा। नूर अच्छा। और मेरा इकट्ठे पहली बार ऐसे हुआ कि हम दोनों इकट्ठे घर से दूर रहे, ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ बहुत मोहब्बत मिली हमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फेसबुक वगैरह के ओके, ज़रिए तो भी। जब जीत कर आए तो क्या घर वालों ने, यूनिवर्सिटी ने कैसे सेलिब्रेट किया? हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबें पजीराई होनी है 1-2 दिन तक ना, अच्छा, और हमारी टीचर्स, लेकिन उस हमारे तकरीब से साथ पहले हम लोग आ गए। हमारे उस्ताद और हमारी टीचर्स, हमारे वालिदैन बहुत खुश हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि उसके बाद फिर क्या लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा चलिए आपको पैसे मिले, कैश प्राइज मिला, कि शायरी से कमाया भी जा सकता है और इतनी सी उम्र में कमाया जा सकता है, ये भी हुआ? लोगों के नज़रियात बदले? ऐसा है बिल्कुल, जब आपको एक अच्छा स्पीकर मिल रहा है तो यकीनन हमें ऑफर्स भी हुई। अच्छा। और हम चीज़ों पे काम कर क्या रहे हैं offer हुई? इंशाल्लाह। लाइक सोशल मीडिया का, यानी जो एक दफ़ा तो कंटेंट उन्हें बनाया मिल गया ना, यूट्यूब चैनल जो उन्होंने निजी चैनल ने पोस्ट किया अपने यूट्यूब पे, तो अब लोग चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ काम करें और हम उनको कंटेंट प्रोवाइड करें, या हम ट्रेनिंग कैंप्स दें स्कूल्स वगैरह में उस लिहाज से, और ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग्स ढेर के सारे लिहाज पैसे से। लेने हैं आपके, ठीक है। जी, तो इस लिहाज से काफ़ी काम है, लेकिन ऑब्वियसली फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी अपनी पढ़ाई और अपनी जो अभी सरगर्मियाँ हैं वो रहेंगी, ठीक, उसके ठीक। बाद हम इसको भी टाइम देंगे। बस यहाँ पे छोटा सा एक कंपटीशन करवाते हैं कि शायरी और बैतबाजी का ये मुकाबला होता कैसे है। मिसाल के तौर पे नूर, आप दोनों को, वैसे तो आप टीम मेंबर हैं, आपको ज़रा मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। सो जनाब, मेरे ख्याल में हम आगाज़ से शुरू करते हैं जहाँ से हरूफ तहजी उर्दू का शुरू होता है, यानी कि अलिफ से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है। सो जी नूर, अलिफ से क्या सुनाएंगे आप? उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा, बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले। फूल बेचने वाले, ये यानी बेसिकली साइंस ही होती है कि जिस हर्फ पे वो शेर ख़त्म होता है, जैसे फूल बेचने वाले, तो जो आखिरी हर्फ होता है उससे शेर अगला जो टीम है वो शुरू करती है। ये से सुनाएंगी हमें रमशा। यूं खत्ते हिज्र खींचिए अपने और उसके बीच, दोनों तरफ की सांस इधर से उधर न हो। इधर से उधर ना हो, वाओ। वो मुल्तफित हैं मगर अब हमें दिमाग कहाँ, कहे हुए को फिर अब इब्तदा से कौन कहे। वाह, कौन कहे ये लोग सो रहे होंगे जभी तो आज तलक, सुरूफ खाक से ख्वाबों भरे निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं नूर। नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, ग्लास लेते हुए उंगलियां न छू लेना। तू लेना, अलिफ। एक बात की चढ़ाई के दम टूटने लगे, कहने का शौक हो मगर इतना हुनर न हो।